हर युग का एक स्वर्ण काल रहता है और यही स्वर्ण काल रहा हमारे आदिपुर और गांधीधाम शहर की स्थापना के बाद। उसका स्वर्ण काल शुरू हुआ 1952 से लेकर और 2022 तक। ये स्वर्ण काल इस तरह से एक पर एक सोपान चढ़ता गया और इसी सोपान के चढ़ते कदम बढ़ते कदम के लिए हमने एक इतिहास रचा जिसका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी भी इसे याद रखेगी कि गांधीधाम मैत्री मंडल ने कौन कौन से कब सोपान तय किए हैं, चढ़े हैं। इसी प्रस्तुति को लेकर के मैं गांधीधाम मैत्री मंडल के इतिहास के शीर्षक को सार्थक करने के लिए बुला रही हूँ। उन्हीं की इंचार्ज टीचर आयुषी दीदी को अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए मैत्री प्राथमिक स्कूल गांधीधाम मैत्री मंडल का इतिहास। भाई लग रहा है एग्जाम नहीं है, अभी हम मौज मस्ती ले रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आयुषी नावानी आज आपके समक्ष गांधीधाम मैत्री मंडल का इतिहास अर्थात 1950 से लेकर आज 2022 तक का सफर लेकर आई हूँ, जिसमें हम सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि भारत विभाजन के बाद सिंधी परिवारों को बसाने हेतु भाई प्रताप DL दास जी ने गांधीधाम नगर का निर्माण किया। उन्होंने कच्छ के महाराव जी से यह जमीन प्राप्त की। क्या आप जानते हैं कि गांधीधाम शहर का नाम गांधीधाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे परम पूजनीय गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन कच्छ की खाड़ी में किया गया था। इसके लिए हमारे इस नगर का नाम गांधीधाम पड़ा। और इसी महान कार्य में हमारे भाई प्रताप जी का पूर्ण सहयोग दिया हमारे परम पूजनीय पद्म श्री दादा दुखैल जी ने। बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और वह शिक्षित करने के बीड़ा में जो सबसे पहला सफर था उसमें 10 जनवरी 1950 का वह पवित्र दिन, जिस दिन आदिपुर में शिक्षा की नींव पड़ी, जिसका पहला पत्थर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कर कमलों द्वारा रखा गया तथा 3 अक्टूबर 1952 को हमारी पहली शाला का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्त से हुआ और वह हमारी पहली शाला है कन्या महाविद्यालय। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्कूल का नाम और उनके चित्र। विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गांधीधाम मैत्री मंडल ने एक नई इमारत का कार्य आरंभ किया और 14 जनवरी 1952 को हमारी दूसरी शाला मैत्री महाविद्यालय का शुभारंभ हमारे देश के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इन्हीं दिनों आदिपुर में एक और बाल मंदिर की स्थापना की गई, जिसका नाम था कला होचन बाल मंदिर। इसी प्रकार आदिपुर के साथ साथ गांधीधाम में भी 1 जून 1951 में शिक्षा की नींव रखते हुए हमारी एक और नई शाला, जिसका नाम था आदर्श महाविद्यालय, का निर्माण हुआ। इसी शाला में आज प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा विज्ञान प्रवाह की धारा भी प्रवाहित हो रही है। उस समय इस विद्यालय में संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि लड़के व लड़कियों के अलग वर्ग बनाकर 2 शिफ्ट में स्कूल चलाना पड़ा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधीधाम मैत्री मंडल ने लड़कियों के लिए एक और नई शाला का आरंभ किया। जी हाँ, 13 जून 1972 में
लड़कियों के लिए नई एक शाला बनाई गई जिसका नाम था जेठीबाई सिप्पा मलानी आदर्श कन्या महाविद्यालय, जो अभी लीलाशाह नगर में स्थित है। 1995 में सरकार के शिक्षा नीति में कुछ बदलाव आया, जिसके कारण प्राथमिक व माध्यमिक विभाग को अलग किया गया और उसके अंतर्गत मैत्री महाविद्यालय से प्राथमिक विभाग अलग होकर बना मैत्री प्राथमिक विद्यालय। कन्या महाविद्यालय से प्राथमिक विभाग अलग होकर बना कन्या प्राथमिक विद्यालय। आदर्श महाविद्यालय से प्राथमिक विभाग अलग होकर बना आदर्श प्राथमिक शाला। जेएस आदर्श कन्या महाविद्यालय से प्राथमिक विभाग अलग होकर बना केटी शहानी आदर्श कन्या प्राथमिक विद्यालय। परंतु परम पूजनीय दादा दुखायल को ट्रेंड हिंदी शिक्षकों की कमी खलने लगी और ईस्वी सन 2000 में मिलेनियम अवार्ड की मिली हुई राशि धनराशि गांधीधाम मैत्री मंडल को देके उन्होंने आदिपुर शहर में बीएड कॉलेज खोलने की इच्छा दर्शाई। इसी के तहत 2005 में हमारे आदिपुर शहर में एक बीएड कॉलेज खुला, दादा दुखायल बीएड कॉलेज। हम डिस्प्ले करेंगे बता रही समय की मांग को ध्यान में रखते हुए 2005 में अंग्रेजी माध्यम को भी जोड़ा गया। अतः एक और नई शाला अस्तित्व में आई जिसका नाम था मैत्री इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। 2005 में ही गांधीधाम में भी अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई, आदर्श इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। यह कारवां आगे बढ़ा और मैत्री इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए एक नया स्कूल आया, मोहनलाल मानसिंह वासवानी हाई स्कूल। गांधीधाम मैत्री मंडल जो 1950 में एक छोटा सा पौधा था, आज हमारे समक्ष एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। आज वह हमारे समक्ष एक विशाल वट वृक्ष बन गया है, जो अपनी स्कूल नामक शाखाओं द्वारा शिक्षा का उत्तम कार्य कर राष्ट्र निर्माण का सहयोग दे रहे हैं। यही नहीं, यह हमारा एक छोटा सा परिवार भी बन चुका है, जिसे मैत्री परिवार कहा जाता है। इसीलिए तो दादा दुखैल जी ने भी लिखा है कि साईं तुझी नगरी में प्यार मिलो। इस तरह गांधीधाम मैत्री मंडल के अंतर्गत कुल 13 संस्थाएं काम करके आज एक विशाल वट वृक्ष बना चुकी है। आइए तो उसकी एक छोटी सी झलक देखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी स्कूलों के बच्चों को जोरदार तालियों से उनका सम्मान कीजिए। दादा दुखायल द्वारा रचित कविता के ऊपर बच्चों परफॉर्म करते हैं। भाई हमें डांस के साथ सत्संग भी करना है, हाँ म्यूजिक के साथ तालियां भी बजानी है। रहम खुदाई हल्क जित रहम खुदाई मौज दुखायल जय में समाई मौज दुखायल जय में समाई भक्तिय जो भंडार मिलो दादा दुखायल जी की आवाज में बहुत सुंदर भजन। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनकी आवाज सुन पा रहे हैं। प्यार मिलो परिवार मिलो प्यार मिलो। एक बार जोरदार तालियां दादा दुखायल जी के लिए। प्यार मिलो प्यार मिलो।
भाई हमारे गांधीधाम के लिए तालियां तो होनी चाहिए म्यूजिक के साथ। प्यारो प्यारो गांधीधाम, एक बार गांधी जी की समाधि के दर्शन करेंगे। न्यारो गांधीधाम, प्यारो प्यारो गांधीधाम, नौ न्यारो गांधीधाम, असांजो प्यारो गांधीधाम, नौ न्यारो गांधीधाम। स्लाइड पर हम सभी गांधीधाम का दर्शन कर रहे हैं, गांधीधाम के दर्शनीय स्थल। दुनिया वारा ॾिसंदा रहंदा हिम्मत जो इसरार, दुनिया वारा ॾिसंदा रहंदा हिम्मत जो इसरार, नवयुग जो निर्माण कंदासीं हितड़े हर प्रकार, नवयुग जो निर्माण कंदासीं हितड़े हर प्रकार, घर घर सागी दर दर सागी, घर घर सागी दर दर सागी, मचंदी मौज मुदाम, मचंदी मौज मुदाम, असांजो प्यारो गांधीधाम, नओं न्यारो गांधीधाम, असांजो प्यारो गांधीधाम, नओं न्यारो गांधीधाम, प्यारो प्यारो गांधीधाम, नओं न्यारो गांधीधाम, प्यारो प्यारो गांधीधाम, नओं न्यारो गांधीधाम। असांजो प्यारो गांधीधाम, नओं न्यारो गांधीधाम, असांजो प्यारो गांधीधाम। बहुत सुंदर पिरामिड बनाते हुए ईंट से ईंट जोड़कर एक बड़ा शानदार जब तक सूरज चांद रहेगा गांधीधाम तुम्हारा नाम रहेगा।